हाय इस वीडियो में बात करेंगे नोएडा एक्सप्रेस। खैर इस वीडियो में नोएडा एक्सप्रेसवे के बारे में 7 पॉइंट्स में बात करेंगे। बट इस टॉपिक पे बात करने से पहले इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड दैट अंडर 10 लाख की पॉपुलेशन में नोएडा को इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। नोएडा से वेस्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली आसपास के शहरों को सीखना चाहिए, रादर देन टेलिंग ये वाली स्टोरी के जिस शहर का इंफ्रा खराब होता है वहां का रियल एस्टेट बढ़ता ही रहता है, क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव डेली ट्रैवल करने में ट्रैफिक और पानी से परेशान होके आदमी को गुड़गांव में अपने ऑफिस के आसपास ही खरीदना पड़ेगा ही। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बेयर मिनिमम डिजर्व्स गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ हवा, साफ पानी। जो गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इस तरह की चीजों को आई डोंट थिंक इस तरह की स्टोरीज से जस्टिफाई करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज नोएडा एक्सप्रेसवे। सो फर्स्ट पॉइंट में नोएडा अथॉरिटी कुछ बिल्डर प्लॉट्स की स्कीम लाई है। सेक्टर 44 में 3.5 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग प्लॉट और 3 कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 96 और 98 में 6-6 एकड़ के, और ऑलमोस्ट 12.8 एकड़ का कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 108 में पास लॉरियट के आगे वाला पार्ट। और आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि 6 एकड़ से बड़े कमर्शियल प्लॉट ऑटोमेटिकली मिक्स्ड यूज होंगे, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब आप इन 4 कमर्शियल प्लॉट्स, 3 प्लॉट सेक्टर 96 और 98 और एक सेक्टर 108 वाले का अगर रिजर्व प्राइस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 से 75 करोड़ रुपए पर एकड़ है। और ये जो 108 वाला लैंड है जो 13 एकड़ से भी कम है, 1000 करोड़ के आसपास का लैंड का रिजर्व प्राइस है। अब आप खुद सोचो, खुद बताओ कि किस कैटेगरी का डेवलपर 12.5-13 एकड़ का लैंड 1000 करोड़ का ले पाएगा, और अगर इस लैंड पार्सल पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लाएगा तो किस प्राइस में वो सेल कर पाएगा। आई एम श्योर आपको हमारी वीडियोस देखने के बाद बेसिक कैलकुलेशंस का तो आइडिया हो ही गया होगा। वैसे नोएडा अथॉरिटी भी बहुत समझदारी से लैंड ला रही है, बहुत कंट्रोल्ड सप्लाई में प्लॉट्स वो रिलीज कर रही है। अब इस सप्लाई के कंट्रोल को आप सही भी बोल सकते हो कि एक साथ ओवर सप्लाई ऑफ लैंड्स ना हो, और आप गलत भी बोल सकते हो क्योंकि कंट्रोल करके सप्लाई ला रहे हैं तो मैक्सिमम डेवलपर्स उसी लैंड पार्सल में बिड करेंगे, तो महंगे प्राइस में, महंगे रिजर्व प्राइस में नोएडा अथॉरिटी बेच पा रही है। जैसे सेक्टर 146 में 7 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, अभी तक डैजनैक और गोदरेज को ही दिए हैं। सेक्टर 151 में 6 ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, अभी तक सिर्फ 2 ही डेवलपर्स को दिए हैं, एक्सपीरियन और काउंटी को। अब सेकंड पॉइंट में बात करते हैं 3 अपकमिंग ब्रांडेड रेजिडेंसेज ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे, जिनके न्यूज आने के बाद, जिनके स्टार्ट होने के बाद पूरे दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छा बज क्रिएट हो गया है। आपको पहले इन 3 प्रोजेक्ट्स की बेसिक डिटेल्स बता देते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए तो काम का है ही, लेकिन जो नोएडा में इन्वेस्ट कर चुके हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी काम का है। पहला प्रोजेक्ट है ट्रम्प टावर्स, पार्ट ऑफ M3M कलिनन, 33,500 प्लस अदर चार्जेस, ऑल इंक्लूसिव लेस देन 37,000, ऑलमोस्ट 36,500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट। 5,000 और 5600 स्क्वायर फीट के आसपास के 2 4 बेडरूम के वेरिएंट्स। पेमेंट प्लान 30% अभी, 40 ऑन स्ट्रक्चर, 30 ऑन पोजेशन, एंड इन ट्रम्प देयर आर ओनली 120 ऑड यूनिट्स। लेकिन आप ये मान के चलो, ये पूरा 13 एकड़ का प्रोजेक्ट ट्रम्प टावर्स कलिनन का रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोबारा कभी क्रिएट नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली ये लोकेशन, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, फसाड, कमर्शियल में आने वाले ब्रांड्स, एवरीथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट कैन नेवर बी क्रिएटेड अगेन इन द एंटायर नोएडा सिटी एवर। अब सेकंड ब्रांडेड रेजिडेंसेज ऑफ M3M अगेन विद जेकब एंड को ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे इन सेक्टर 97, 32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑल इंक्लूसिव टाइप प्राइस के आसपास आना चाहिए। 2400, 4600, 6400 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस। पेमेंट प्लान अगेन 30-40-30, और ये वाला लैंड भी मिक्स्ड यूज है। 6 एकड़ का तो इसमें कमर्शियल भी आएगा। ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स। आप यूट्यूब पे बुर्ज बिन घाटी जेकब एंड को दुबई सर्च कर सकते हैं। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर दे आर मेकिंग इन दुबई विद जेकब। 2 BHK 20 करोड़ से 2 फ्लोर प्लेट का टॉप पे पेंट हाउस, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ तक के प्राइसिंग है वहां। आपने शायद वो रील देखी होगी कि 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ अगर है तो DM करो, वरना किसी को फॉरवर्ड करो। वो मेजरली इसी प्रोजेक्ट से रेटेड वो रील बनती है। अब थर्ड ब्रांडेड रेजिडेंसी जो आ रही है वो है M3M की ही एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी, स्मार्ट वर्ल्ड विद एलिसा, विच इज ऑल्सो अ फैशन ब्रांड इन सेक्टर 98, जस्ट एडजेसेंट टू जेकब वाला जो प्रोजेक्ट आ रहा है on Noida Expressway itself. Total land area of Smart World Delhi Saab is also 6 acres. वैसे just to let you know, I've seen few videos, few renders of these two projects combined. 6 एकड़ का एक प्रोजेक्ट, 6 एकड़ का दूसरा प्रोजेक्ट, बीच में वो रोड, वो पूरा ब्यूटिफिकेशन। आप ये मान के चलें ये 12 एकड़ का कंबाइंड पैच दिल्ली NCR में आज तक इस तरह का डिजाइन, इस तरह का फसाड कभी नहीं देखा गया है। बस आपको इतना ही बता सकते हैं, जब तक इनका रेरा नहीं आता आप लोग नहीं देखेंगे इनके वीडियोस और रेंडर्स। बट मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस, इस तरह का फसाड और डिजाइन 12 एकड़ का इससे सुंदर, इससे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट अभी तक दिल्ली NCR का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा। और एली साहब में 3 और 4 बेडरूम्स, 3000 और 4000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स, टोटल अप्रोक्सीमेटली 250 यूनिट्स,
सारे यूनिट्स वो यूनिटेक का गोल्फ फेसिंग। टेंटेटिव प्राइस अगेन ऑल इंक्लूसिव शुड बी क्लोज टू 32,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और इसी प्रोजेक्ट में एक टार में ब्रांडेड प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स भी आएंगे, 1 and 2 बेडरूम्स, साइजेस अप्रोक्सीमेटली 800 से 1500 स्क्वायर फीट। सर्विस अपार्टमेंट्स में डिफरेंस ये होगा कि उसमें कौन सी आज सर्विसेज ऐड हो जाएंगी। एंड प्राइसिंग फॉर दिस सर्विस अपार्टमेंट्स आप मान सकते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से थोड़ा कम। एंड अगेन इसमें भी कमर्शियल होगा, बेसमेंट में हाइपरमार्ट, ग्राउंड एंड फर्स्ट पे रिटेल, सेकंड फ्लोर पे अगेन रेस्टोरेंट्स। अब इसके लॉन्च होने के बाद भी और स्पेसिफिकली डिलीवर होने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे की स्काईलाइन, नोएडा एक्सप्रेसवे का लुक एंड फील, द ओवरऑल वाइब will everything will change. Only Mr. Pankaj Bansal has the guts to launch such branded residencies, इस तरह के pricing in नोएडा। और इस तरह का कमेंट करने से पहले कि ये सब ब्लैक मनी, बिल्डर, ब्रोकन नेक्सस, कौन ये वाली प्रॉपर्टीज लेगा, एक बार आप मेरे कहने पे यूट्यूब पे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे ब्रांडेड रेजिडेंसीज के बारे में अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा 5 मिनट का स्टडी करने के बाद ही कमेंट करें। ऑब्वियसली इनको कौन ले रहा है और कौन लेगा, बेसिकली जिनको लाइफ के सारे चेक बॉक्सेस टिक करने हैं, अपने अल्ट्रा HNI सर्कल में ही रहना है कि मेरे पास छतरपुर में फार्म हाउस भी है, दुबई में विला भी है, मुझे घोड़ी भी रखने आगे लाइफ में, मुझे सबसे महंगे और एक्सक्लूसिव कम्युनिटी में ही रहना है क्योंकि मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। और आप